भैया कैसा लगा आपको सरप्राइज? सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 7। अब मैंने आज का ब्लॉग शुरू किया है और आज ब्लॉग डिफरेंट रहने वाला है। मैं बस पूजा कर रही हूँ और बच्चे रेडी हो चुके हैं मम्मा जी के यहाँ जाने के लिए, नानी के घर जाने के लिए। तो मतलब मेरे मायके, मैं तो नहीं जा रही हूँ पर दोनों भाई जा रहे हैं और तैयार हो चुके हैं। तो तैयार खड़े हैं, थोड़ा बहुत ही आपके साथ शेयर करेंगे वहाँ का। मेरा हुआ नहीं जाना, तो बच्चे हैं ये तो खुश हो ही जाएंगे क्योंकि अंश की छुट्टी बची है। 3-4 दिन की छुट्टी बची है अंश की। तो बस ये भी बोल रहा था, और अंश तो अकेला जा नहीं सकता, श्रेय जा सकता है। तो दोनों भाई जाएंगे, दोनों भाई रेडी हैं। जा तो ये बाइक से ही रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ, पर बच्चों के पापा कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसलिए अच्छे से लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, 18+ का हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि इनको ध्यान से जाना होगा। ध्यान से आना ना, ये ध्यान से नहीं चलाता है, इसको समझाना आप। ये तो बहुत ध्यान से चलाता है, अच्छे से। सुबह सुबह जाने का ये फ़ायदा हुआ बच्चों को कि बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं मिली, जाम वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिला और बहुत अच्छे से बच्चे घर पहुंच गए। देखिए पतंजलि पे आ गए हैं और मैंने बीच बीच में कॉल किया क्योंकि थोड़ी फ़िक्र तो लगी रही है मुझे। माँ ऐसी होती हैं, पापा को इतनी फ़िक्र नहीं होती, नहीं नहीं चले जाएंगे, ठीक है सब कुछ है। मैं मना कर रही थी लेकिन इन्होंने भेज दिया। और भेज तो मैं रही थी लेकिन मैं बोल रही थी कि या तो स्कूटी से चले जाओ या बस से चले जाओ, क्योंकि मेरा मन था, मेरा जाना तो नहीं हो रहा था, और मेरा जाना होता भी तो साथ साथ इनको वापस आना पड़ता। अब ये है, अगर ये जाएंगे 1-2 दिन 3 दिन, जितना इनका मन होगा या फिर जितना हमारा काम चल जाएगा कि हाँ इतना हो सकता है, तो उतना ये एंजॉय कर लेंगे, इसलिए मैंने भेज दिया था। तो जी चलिए इनका जो है देखते हैं। और मैंने बीच में बहुत ही हल्का फुल्का एक आध क्लिप बारिश वगैरह की बनाई क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। मैंने कुछ भी बीच में रिकॉर्ड नहीं किया। तो पूरा व्लॉग अंश और श्रेय का आप लोग एंजॉय कीजिए, मेरे मायके का। और कमेंट आया था अभी कुछ टाइम पहले, मम्मी को देखना अच्छा लगता है, आप जल्दी जल्दी मायके जाया करो, मम्मी से मिलवाया करो। तो आज नानी से बच्चे आपको मिलवाएंगे और पूरा अच्छे से व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। जल्दी जल्दी पहुंच गए हैं बच्चे गांव। और ये देखिए खेत खलिहान शुरू हो गए हैं। और आजकल बारिश के मौसम में ना ग्रीनरी बहुत अच्छी है क्योंकि धूल मिट्टी का तो कोई सवाल ही नहीं है। और बस अब घर पहुंचने वाले हैं। अब बच्चे काफ़ी खुश और मैं उनसे ज़्यादा खुश। मैं नहीं जा पाई, कैसा लगा तो आपको बच्चे तो सरप्राइज? चले गए। सरप्राइज और कैसा मुझे लगा? लग रहा है कि मैं ही पहुँच गई, बच्चे यहाँ खास पे हैं, करके 2 दिन की बाद कि मैं भी यहाँ पे हूँ। तो तन्ने को धारण कर लिया। ये क्या है? वो भी वही धारण करेंगे। तो जी टाइम हो गया है लगभग 9:30 और हम पहुंच गए हैं फाइनली। और यहाँ पढ़ाई चल रही है, हाँ जी। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अच्छा मैं देखो झाड़ू वाला मत साइड में चलो। ये वीडियो बना रहा था, वीडियो बना रहा पता लो रे मारता छोरा
तो जी आके हो गई है वीडियो कॉल मम्मी से, सब मिल लिए मम्मी से वीडियो कॉल पे, और हम तो यहाँ लाइव, बिल्कुल लाइव हैं। तो हमने कर लिया है चेंज, क्योंकि जीन्स में थे हम अनकम्फर्टेबल। लोअर टी शर्ट पहन लिया है और रेस्टिंग। बातचीत चल रही है। यहाँ ये भैया पढ़ रहे हैं, अब तक ये भैया से मुलाकात नहीं हुई, बाकी सब मम्मी से मिल लिए वीडियो कॉल पे ही, बट ये भैया नहीं मिले। मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखो जी इनकी स्टडी टेबल विद लैम्प, बुक्स एंड अ टैबलेट एंड फिजिक्स वाला। लॉट्स ऑफ मेस क्रिएटेड बाय मी। तो यहाँ पे चल रही है इनकी स्टडी, तो डिस्टर्ब ना करते हुए हम चलते हैं बाहर और फिर मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे भैया? खाना खाने आऊँगा मैं नियर अबाउट 1:15, देन आई विल बी बैक हियर एट 1:45। चलो ठीक है, फिर हमारे पास 1:15 बजे आएंगे तो चलते हैं। और इधर भैया बैठा हुआ है माँ के पास, यहाँ चल रही है बातचीत। तो फिलहाल हम चलते हैं। मैं और भैया लेटे हुए थे यहाँ पे गैलरी में, जो गेट के जस्ट यहाँ पे है। और मौसम पता, सुबह तो गूगल बता रहा था कि बारिश होगी, और अब यहाँ कुछ भी नहीं, धूप निकली हुई बहुत बढ़िया वाली। तो अब चलते हैं ऊपर, बिकॉज इट्स लंच टाइम। और एक और, हाँ, हम तो यहाँ पे है ही, तो दूसरे नाना नानी जो है, यानी कि मम्मी की बुआ जी और फूफा जी जो हैं, वो भी आए हुए हैं यहीं पे ही। तो वो थोड़ी देर पहले आए थे, मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि फूफा जी तो अभी बाहर चले गए नाना जी के साथ और काम करने, मतलब मेरे भी नाना जी हैं, तो नाना जी तो बाहर चले गए हैं किसी काम से। नानी ऊपर है, तो ऊपर दिखाएंगे। और तो आज मतलब काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी लोग जो है घर में हैं। तो फैन कर देते हैं ऑफ और चलते हैं ऊपर। बाकी देखते हैं शाम को क्या करेंगे, शेयर तो आपके साथ सब कुछ होता रहेगा। ये जामुन का पेड़, तो ये मौसम एकदम से बदल चुका है, बादल आ गए हैं काले काले। आई थिंक बारिश भी आ जाएगी क्योंकि तूफान चल रहा है बहुत तेज़। देखो पेड़ कैसे हिल रहे हैं। अभी तक तो मौसम बिल्कुल बढ़िया था। गूगल का भी समझ नहीं आता, 12 बजे के बाद साफ बताया था, 12 बजे के बाद होगी बारिश शायद। चलिए खैर, बारिश का मज़ा लेंगे। खाना पीना खा के कुछ रिकॉर्ड नहीं किया फिर, और अब टाइम है लगभग 3 बजे 2:55, और खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा हो गया। और अब हम यहाँ घूम रहे हैं इधर उधर सारे भाई। 1 मिनट, ये देखो जी सारे यहाँ घूम रहे हैं। सिर्फ हम 2 बाहर निकले थे, बाकी सब फ्री में आ गए 2। ना टक्कर नहीं मारने का मूड लगता है मुझे इसका। हो तो या खुद तक रहे। कहाँ जा रहे हैं भैया? खेत में। हम जा रहे हैं खेत में ट्रैक्टर लेके। हाँ, और वहाँ से ट्रैक्टर हमें लेके जाएगा, हम तो बैठे हैं। हाँ नहीं, ट्रैक्टर को भी तो लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, और क्या लाएंगे वहाँ से? चेरी, जवार, गाँव भैंसों का खाना। भैंसों का खाना ही है। तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है, भैया लेके चल रहा है, चलिए।
ड्राइवर जितनी पट्टियाँ हैं ब्लैक उन्हें वाइट कर देंगे और पेंट को ब्लैक कर देंगे। नहीं सब ब्लैक कर देंगे। वीडियो बनाओ और क्या करोगे वीडियो बुआ जी फूफा जी जा चुके हैं, वो आज ही आए थे और चले गए हैं। मुझे नहीं पता था कि आने वाले हैं, मुझे बाद में ही पता लगा। और अब मम्मी का टाइम हो गया है दूध निकालने का। तो ये भैंस है हमारी और एक ही भैंस है फ़िलहाल जो दूध दे रही है, वो भी थोड़ा ही दूध देती है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है दूध देते देते। तो बस ऐसे पापा बैठते हैं, उसको खुजली करते हैं और मम्मी दूध निकालती है। तरीका अलग ही है दूध निकालने का, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना जब भैंस के, तो वो बिना बच्चे के फिर दूध देती है, मतलब उसको नहीं पहले दूध पिलाया जाता है। तो फिर ऐसे पापा उसको ना ऐसे करने लगते हैं, तो वो आराम से फिर दूध निकलवा लेती है। और मम्मी का आप देखते हैं मम्मी उठ नहीं सकती इतनी जल्दी से, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भैंस पैर वैर ना उठा दे, लात ना मार दे। ईद वाले दिन जाओगे हम सुबह, बकरे बकरे मिलेंगे दोस्तों। बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ पे बारिश नहीं हो रही। मेरे यहाँ पे देखिए बारिश कितनी हो रही है हरिद्वार में। मैं शॉप से आ गई थी क्योंकि मेरा तो रूटीन वही था। मैं शॉप पे गई काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी, लेकिन कुछ शेयर नहीं करा मैंने। चलिए वहीं का एक व्लॉग हो जाएगा। तो जैसे ही मैं आई और मेरे आते ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। हालांकि मैं शॉप पे थी तब भी बारिश हुई थी, पर बीच में जैसे ही थोड़ी कम हुई थी ना उस टाइम पे मैं आ गई थी। और बच्चों के बिना इतना लंबा टाइम लग रहा है मुझे कि काटे नहीं कट रहा है। सच में दोपहर भी ऐसी लग रही है, पता नहीं कितनी लंबी दोपहर हो गई है। तो यहाँ पे देखिए बारिश, बहुत तेज़ बारिश हुई है। अब चाय का टाइम हो गया है, लेट गई थी मैं थोड़ी देर। अब मैं चलूँगी किचन में और बनाऊँगी चाय, क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है बारिश वाला। अच्छा, और फिर से मैं जाऊँगी शॉप पे बाद में। तो यहाँ पे पहले चाय बनाती हूँ सबके लिए, मतलब हम तीनों ही हैं, पापा है, मैं हूँ, दीदी है। ये ऑफिस गए हैं, अब तो 4 लोग ही हैं हम। सच में भी बच्चों के बगैर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। घर में जितने लोग होते हैं उनकी हमें आदत हो जाती है, चाहे हम 2 लोग रहते हों, चाहे हम 4 रहते हों, 6 रहते हों। तो मतलब एक भी कहीं जाता है ना तो उसके बगैर भी बहुत खाली खाली लगता है। और ये तो दोनों भाई गए हैं, दोनों बच्चे गए हैं। और ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि मतलब मैं दोनों बच्चों को साथ में भेज के अकेली हूँ, नहीं तो अंश मेरे पास रहता ही रहता है। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, सच में बहुत अजीब सा लग रहा है। गए थे 1 साल गए थे, कई साल की बात हो गई है। तब बच्चे छोटे ही थे, इतने बड़े नहीं थे। मैं शॉप वगैरह भी नहीं करती थी उस टाइम, बिज़नेस भी नहीं था मेरा, यूट्यूब भी नहीं था, तब गए थे। तो तब भी मुझे ऐसा ही लगता था और आज भी ऐसा ही लग रहा है। बातों बातों में चाय हमारी बन गई है, बहुत ही टेस्टी वाली, बारिश में चाय गर्मा गर्म। तो जी ये भैया और भैया जा रहे हैं एक शादी में, शादी अटेंड करनी। शादी अटेंड करने, जल्दी आ जाएंगे, पूरी शादी अटेंड नहीं करनी। तो ये जा रहे हैं और बाकी हम सब घर पे हैं। सो हैव फन, बाय बाय।
यार मैं और नंबर भूल गया। 500 है, 1 रुपया नहीं है। चले गए वो तो। और हम गए तो थे ट्रैक्टर पे, हाँ मैं आपको बताना भूल गया, हम ट्रैक्टर पे गए तो थे, लेकिन वहाँ पे ना बारिश की वजह से थोड़ा कीचड़ हो रखा था, इसलिए ट्रैक्टर वहाँ ज़्यादा देर रुका नहीं, तो इसलिए हम नहीं रुके वहाँ पे। कल जाएंगे, देखते हैं, कल भी बहुत सारे काम, एक दिन होने वाला है ख़त्म। और यहाँ है अंधेरा, मैं जा रहा हूँ ऊपर क्योंकि वो दोनों तो चले गए, नीचे कोई नहीं है, सब यहीं पे ही हैं।